नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। इनसे विस्तार से बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में क्या तैयारियां चल रही हैं। आप दिल्ली में हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लगातार आप मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। बिहार में कौन कौन सीटों को लेकर के बीजेपी में टेंशन है, माथापच्ची हो रही है? नहीं, देखिए, बिहार को लेकर माथापच्ची तो है ही ना जी, क्योंकि बिहार में महागठबंधन से चुनाव लड़ना है तो तनाव तो है ही। और अमित शाह ने कह दिया है कि बिहार की अधिकतम सीटें हमें जीतनी है। जी। और दूसरी ओर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार से हम उनकी विदाई करेंगे, तो ये तनाव है। जी। और 40 सीटों की बात कर रहे हैं। आप यह समझिए कि 2019 में जब नीतीश कुमार के साथ थे तो 39 पर जीत मिली थी। जी। यदि उससे कहीं कम एनडीए की सीटें होती हैं तो यह तो झटका माना जाएगा बिहार के लिए। बिहार से एनडीए नुकसान होगा। देखिए, तो इसीलिए एक एक सीट को लेकर वहां चर्चा चल रही है, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां कभी बीजेपी चुनाव लड़ी नहीं है। कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं या जो आ रहे हैं वह भी लड़ने को तैयार नहीं है। तो इसलिए चर्चा हर सीट को लेकर है। देखिए, आज हम आपको 11 लोकसभा क्षेत्र बताते हैं जहां उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी सर्वाधिक माथापच्ची कर रही है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की। जी। अमित शाह ने कह दिया नो एंट्री फॉर नीतीश कुमार, नो एंट्री फॉर ललन सिंह। तो मुंगेर के सांसद हैं ललन सिंह जी, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट जी। और उनके सामने उम्मीदवार कौन होगा यह गहन चिंतन का विषय है बीजेपी के लिए जी। क्योंकि यह भी सच है कि जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट होने के बाद भी वे अपने क्षेत्र में कनेक्ट रहते हैं जी। और काम भी उन्होंने काफी कराया है। देखिए, कहने वाले कहेंगे कि 2014 में ललन सिंह चुनाव हार गए थे जी। लेकिन आपको समझना यह होगा कि तब जेडीयू बिल्कुल अलग लड़ रहा था, तब आरजेडी से भी अलग जी। तो महागठबंधन नहीं था, इस पर महागठबंधन है। अब बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाए? देखिए, विजय कुमार सिन्हा है बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। वे चुनाव लड़ने को इच्छुक दिखते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन दो चीजें देखी जा रही है। बिहार विधानसभा के सदस्यों को क्या लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए? बिहार विधानसभा में विधायकों की स्थिति सभी पार्टियों की जो है, इसमें न्यूनतम स्तर पर रिस्क लेना चाहती है पार्टियां जी। इसमें कोई जोर घटाव पसंद नहीं कर रही है, ठीक है ना जी। तो विजय कुमार सिन्हा चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ये देख रही है कि ललन सिंह जिस पावर मैनेजमेंट और जिस माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, क्या उसके सामने विजय कुमार सिन्हा टिक पाएंगे? तो यह चिंतन का विषय है। और आपको एक चौंकाने वाली जानकारी दें जी कि बीजेपी ने उधर चुनाव लड़ने को, मतलब मुंगेर में चुनाव लड़ने को, दोनों बाहुबलियों को, नाम हम नहीं लेंगे, मुंगेर के लोग समझ जाएंगे, अभी अप्रत्यक्ष रूप से न्योता भेजा है दोनों बाहुबलियों को। एक तो एक गठबंधन में है जी कि आप लड़िए, लेकिन अभी दोनों ओर से रजामंदी नहीं हुई है, क्योंकि सभी को पता है कि ललन सिंह की ताकत क्या है और लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की सरकार बनी रहेगी, लोकसभा चुनाव के बाद भी, ठीक है जी। चलिए, अब बांका की बात करते हैं। देखिए, बांका में भी उम्मीदवार कौन, जैसा हमने कहा जी कि विधायक स्तर पर न्यूनतम रिस्क लेना चाहती है पार्टियां। 2014 में आपको याद है पुतुल सिंह चुनाव लड़ी थी जी। दिग्विजय सिंह उर्फ दादा की पत्नी चुनाव हार गई थी। और 2019 में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई, गिरिधारी यादव चुनाव जीत गए जी। 2024 लड़ना है बीजेपी को। तो सवाल यह पैदा हो रहा है कि पुतुल सिंह को चुनाव लड़ाया जाए या फिर रिस्क को थोड़ा अलग कर श्रेयसी सिंह जो विधायक हैं, जो जमुई की विधायक है जी, ठीक है ना जी, उन्हें चुनाव लड़ाया दिया जाए, क्योंकि श्रेयसी सिंह में संभावनाएं दिखती हैं जी, चमक दिखती है, चुनावी चमक और जनता की चमक, आंखों की चमक दिखती है। तो श्रेयसी सिंह को लेकर भी चर्चाएं हैं। तो यह संतुलन देखा जा रहा है, या फिर कोई तीसरा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, मतलब माथापच्ची चल रही है जी। अब देखिए, वाल्मीकि नगर,
देखिए, वाल्मीकि नगर की सूरत क्या है। वाल्मीकि नगर में 2014 में चुनाव जीते थे सतीश दुबे जी 2019 में बेदखल कर दिए गए। वहां जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीते, फिर निधन हो गया, फिर उपचुनाव हुआ। अब समस्या ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ डील तो पक्की हो गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खाते में वाल्मीकि नगर जाएगा कि झंझारपुर जाएगा, इस पर थोड़ी सी चिच है अभी। ठीक है ना। तो यदि वाल्मीकि नगर नहीं जाता है तो बीजेपी के नजरिए से, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के नजरिए से यह सीट कुशवाहा की बनती है, लेकिन बीजेपी के नजरिए से यह सीट ब्राह्मण की बनती है जी। तो अब देखिए क्या होगा। 2014 में हमने आपको बताया कि सतीश दुबे जीते थे जी। 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, बाद में राज्यसभा भेज दिया गया। अब देखिए, सतीश दुबे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के सामने परेशानी यह है कि यदि हम राज्यसभा की एक सीट गंवा दें, लोकसभा जीत लें, राज्यसभा की एक सीट गंवा लें, तो बिहार विधानसभा में विधायकों की जो स्थिति है उसके हिसाब से एक सीट राज्यसभा की महागठबंधन की अधिक हो जाएगी। तो यह रिस्क भी नहीं लेना चाहती है। तो ऐसे में कौन उम्मीदवार होंगे। और बीजेपी को यह भी पता है कि जब वहां उपचुनाव हुआ था 2019 के बाद तो कांग्रेस पार्टी ने एक गुमनाम से व्यक्ति को, दिल्ली का कोई पत्रकार जिसे बिहार में कोई जानता ही नहीं था, बिहार के पत्रकार भी पता लगाने में कई दिन गुजार दिए कि ये उम्मीदवार किसे बनाया कांग्रेस ने, लेकिन बहुत मामूली मतों से जीत हार हुई थी वहां। ठीक है, वाल्मीकि नगर में जी। और वो जो पत्रकार गुमनाम से थे कांग्रेस के, जो उपचुनाव लड़े थे, वे ब्राह्मण थे। तो इसलिए वाल्मीकि नगर में इस उम्मीदवार को लेकर ब्राह्मण उम्मीदवार कौन। देखिए, इधर के दिनों में एक और देखिएगा, जय चंपारण का नारा बुलंद करते हैं राकेश पांडे, ब्रावो फार्मा वाले जी। अभी नित्यानंद राय से उनकी नजदीकियां भरी हुई हैं। नित्यानंद राय के साथ वे पिछले दिनों दिखे, राकेश पांडे एक फैक्ट्री लगा रहे हैं जी। उसका शिलान्यास करने गए थे। राकेश पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, ये अलग बात है जी। लेकिन यदि मन में कुछ इरादे हैं तो बात कुछ हो सकती है, संभावनाएं बन सकती है ब्राह्मण कार्ड जी। दूसरी बात यह भी समझिएगा कि लोजपा, रामविलास पासवान, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी। लोजपा भी यह सीट मांग सकती है यदि उपेंद्र कुशवाहा को यह सीट नहीं जाती है जी। तो लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वे भी वाल्मीकि नगर लड़ने को इच्छुक हैं। तो इतना सारा मंथन वाल्मीकि नगर पर चल रहा है जी। अब सुपौल की बात कर लीजिए। देखिए, सुपौल बीजेपी के लिए एक चिंतन का विषय है। लोकसभा क्षेत्र 2014 में मोदी लहर के बाद भी सुपौल बीजेपी नहीं जीती थी। कामेश्वर चौपाल उम्मीदवार थे, रंजीता रंजन चुनाव जीत गई थी और बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। तो सुपौल के लिए उम्मीदवार तलाशा जाना है जी। क्योंकि कोई सहयोगी दल सुपौल लेने को अभी तैयार दिखता नहीं है। कामेश्वर चौपाल कितने प्रासंगिक रह गए हैं यह भी देखने की बात होगी। ठीक है, तो वहां उम्मीदवार कौन होगा, बीजेपी के भीतर मंथन चल रहा है। क्योंकि रंजीत रंजन जो 2014 में जीती, 2019 में हार गई, वो अब राज्यसभा की मेंबर हो गई हैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ने आ रही हैं। लेकिन वहां महागठबंधन के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, इस बात की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मजबूत उम्मीदवार कौन होगा, हाँ, इसके ऊपर मंथन चल रहा है। अब मधेपुरा, जिसे आप कहते हैं रोम पोप का, मधेपुरा गोप का जी। बीजेपी सिर्फ 2014 में लड़ी, वहां रेणु कुशवाहा के पति विजय कुमार कुशवाहा को चुनाव लड़ाया गया, अंतिम समय में टिकट दिया गया जी। लेकिन मोदी लहर के बाद भी वे तीसरे स्थान पर रहे और यहां बड़े बड़े दिग्गज पप्पू यादव, शरद यादव तो अब रहे नहीं, दिनेश चंद्र यादव, ऐसे लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। तो मधेपुरा किसे लड़ाया जाए, यह चिंतन का विषय है। मधेपुरा में उम्मीदवार अभी ठोस नहीं मिला है बीजेपी को जी। कई लोग दावेदार हैं, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। हाँ, अब चलिए बात करते हैं जहानाबाद की जी। देखिए, जहानाबाद कभी बीजेपी ने लड़ा ही नहीं, आज तक नहीं। आप देख लीजिए ना, पिछले कई चुनावों में 2014 में जब लड़ने का मौका आया मोदी लहर में, तो वो सीट रालोसपा को दे दी गई थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, और वहां अरुण कुमार चुनाव लड़े और जीत गए। 2019 में यह सीट फिर जेडीयू के पास, गठबंधन के तहत जी। तो जहानाबाद कौन लड़ेगा बीजेपी से, जहानाबाद में बीजेपी से उम्मीदवार कौन बनेगा, यह
बीजेपी उम्मीदवार खोजा जा रहा है। नहीं, उम्मीदवार तो देखिए बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं हो ऐसी बात नहीं है जी, उम्मीदवार लड़ने वाला, जीतने वाला। और जहानाबाद जानते हैं थोड़ा गर्म मिजाज का लोकसभा क्षेत्र जी। है, ठीक है ना, कि शांत मन से नहीं चलता है। आपने 2014 में देखा था अरुण कुमार जब चुनाव लड़ रहे थे, आपने देखा कि वहां जेडीयू ने लड़ा दिया था अनिल शर्मा को, आम्रपाली ग्रुप वाले, और वे बोरा में रुपया भरकर ले गए थे जहानाबाद, लेकिन तीसरे स्थान पर ही रहे थे। तो वहां गर्मी और मिजाज से, ठीक है, 2019 में वहां प्रयोग दूसरा हो गया कि भूमियार को टिकट नहीं दिया गया, चंद्रवंशी को टिकट दे दिया गया, वे उस समीकरण के तहत चुनाव भी जीत गए। तो ये बात है। अब देखिए नालंदा तो नीतीश कुमार का, नालंदा मतलब नीतीश कुमार जी। तो बीजेपी किसे लड़ाए? 2014 में यह सीट फंस गई थी जी, लेकिन सीट कैसे फंसी थी? सीट इसलिए फंस गई थी कि नीतीश कुमार अकेले थे और वहां आरजेडी ने भी वोट काट लिया था जी। लेकिन अब जबकि अब फिर से आरजेडी जेडीयू एक साथ है जी, तो वहां परेशानी। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार किसे दे? चर्चा है आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए नालंदा लड़ेंगे क्या? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनावी राजनीति में आरसीपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से अभी कभी भी शामिल नहीं हुए हैं जी। भागलपुर की बात कर लीजिए। भागलपुर बीजेपी की परंपरागत सीट है जी, लेकिन 2019 में जेडीयू के खाते में चली गई। अब तो बीजेपी को लड़ना है जी। बीजेपी ने वहां कभी ब्राह्मणों को लड़ाया और बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को भी लड़ाया। शाहनवाज हुसैन सबसे गंभीर उम्मीदवार हैं और शाहनवाज हुसैन ने तय कर रखा है कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। वो तय कर चुके हैं, हाँ, लड़ना ही लड़ना है चाहे जो हो। और देखिए वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके चुनाव लड़ने से कोई फर्क भी नहीं पड़ना है बिहार विधानसभा के भीतर। लेकिन बीजेपी को देखना होगा 2019 में कैसे हार गए थे, वो गो पाकिस्तान का जो हो गया था जी। तो शाहनवाज हुसैन और वहां अश्विनी चौबे भी घुसने की कोशिश करते रहते हैं भागलपुर में जी। देखिए जब बक्सर में उन्हें टिकट दिया गया था तो वे बक्सर नहीं लड़ना चाहते थे, भागलपुर ही लड़ना चाहते थे, बड़े निवासी मन से बक्सर गए थे जी। लेकिन 2014 भी जीते, 2019 भी जीते और इस बार तो उनकी उम्र पर भी और तमाम नेता हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है। तो भागलपुर, झंझारपुर देखिए, झंझारपुर की चर्चा भी बीजेपी में बहुत है। 2014 में वीरेंद्र कुमार चौधरी जीत गए थे लेकिन 2019 में यह सीट जेडीयू के खाते में गई, रामप्रीत मंडल चुनाव जीते। तो यहां उम्मीदवार कौन होगा इस पर बीजेपी विचार कर रही है कि मुकाबले में, क्योंकि यहां पिछड़ी जातियों का प्रभाव ज्यादा है जी, ठीक है ना। अब पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया की बात कीजिए जी। पूर्णिया 2014 में मोदी लहर में बीजेपी हार गई पूर्णिया जी, और 2019 में तो जेडीयू के साथ ही थे इसलिए जीत मिली। तो देखिए उम्मीदवार कौन यहाँ। 2009 में देखिए उदय सिंह बीजेपी के सांसद बने थे, 2014 में चुनाव हार गए, 2019 में वे कांग्रेस में चले गए जी। और आज की तारीख में वे किस पार्टी में हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, कहीं गतिविधि दिखती नहीं है। वैसे भी जब चुनाव करीब आता है तो उदय सिंह वहां एक्टिव होते हैं। और फिर एक बात यह भी नोटिस कीजिएगा कि उदय सिंह का ही वह शेखपुरा हाउस है पटना में जहां प्रशांत किशोर का कैंप कार्यालय है, ठीक है ना। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। 11वीं सीट हम बात कर लेते हैं जमुई की। जमुई के बारे में चर्चा यह है कि चिराग पासवान अपना लोकसभा क्षेत्र बदल सकते हैं। वे हाजीपुर जाना चाहते हैं तो हाजीपुर जाएंगे। देखिए अब चिराग पासवान 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, यह संभव नहीं होगा। तो फिर जमुई से कौन लड़ेगा? महागठबंधन में ढेर सारे उम्मीदवार हैं, अशोक चौधरी हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, श्याम रजक हैं, लेकिन जमुई में बीजेपी का उम्मीदवार अभी कोई दिख नहीं रहा है मजबूत तौर पर। यह इस रूप में भी नहीं दिख रहा है कि लोग समझते हैं कि चिराग पासवान है तो यहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो उम्मीदवार यदि चिराग पासवान चले जाते हैं तो बीजेपी को यहाँ उम्मीदवार तलाशनी होगी। अब यह उम्मीदवार उनका कार्यकर्ता होगा या फिर इंपोर्ट करके लाया जाएगा किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र से, किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से, यह देखने की बात होगी। तो 11 लोकसभा क्षेत्रों का हाल आज आपको हमने बताया है और भी बता देंगे। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी इन 11 सीटों पे किस तरीके से और कहां से उम्मीदवार लाती है। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।